बहुत बहुत स्वागत है, नंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल में। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित तो आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में बहुत ध्यान से पूरी वीडियो अंत तक देखेंगे तो बहुत सी चीजें आपको समझ में आने वाली है उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती के संदर्भ में। देखिए, भर्ती कितने पदों पर आपकी आने वाली है, ठीक है, कब तक इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाली है, इसका सिलेबस, इसका एग्जाम पैटर्न, इसकी सारी बेसिक डिटेल इस वीडियो में तो बताएंगे ही। साथ ही साथ जो आपका पीईटी यानी पेट 2023 और 2025 के संदर्भ में एक जो कहते हैं ना कि व्यूमर चल रहा है, ठीक है, एक रुझान बहुत बच्चों का है कि 2023 के माध्यम से होगा या इसकी खुली भर्ती आएगी, ओपन इसकी वैकेंसी आएगी। हम बहुत सी चीज़ों को ज़मीनी स्तर पे आपको समझाने वाले हैं क्योंकि ये आपका चैनल है और आपकी चीज़ें आप तक बेहतर ढंग से मैं पहुंचा सकूं, यही मैं इस वीडियो में कोशिश करने वाला हूँ। पहली चीज़ एक ध्यान रखिए, यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, इसके माध्यम से, ठीक है, पेट का आयोजन किया गया 2023 में, ठीक है। रिजल्ट आया, रिजल्ट में ये बोला गया था कि ये टाइम लिमिट है वो 29 जनवरी 2025 तक थी, जो कि अब खत्म हो चुका है, ठीक है। आपको पता है पेट के माध्यम से लेखपाल है, अन्य जितनी वैकेंसीज निकलती हैं यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से, ठीक है, उन सब पे जो है भर्तियां होती हैं, ठीक। लेकिन अब जब 2023 के पेट की जो टाइम लिमिट थी वो खत्म हो गई, ठीक है, तो अब 2024 में तो पेट हुआ नहीं है, 25 में पता नहीं होगा या नहीं होगा, उसकी बात ही नहीं है, ठीक। तो अब लेखपाल की जो भर्ती आने वाली है, आपको पता है तमाम तरह के समाचार पत्रों और विज्ञापनों के माध्यम से आपको इतना पता चल गया होगा कि 8,000 पदों पर जो है लेखपाल की भर्ती होनी है, जो कि इसी फरवरी मिड के बाद या मिड तक आपको अपडेट मिल जाएगी कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी, ठीक, कि कितने पदों पर आने वाली 8,000 पदों पर ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि 8,000 पदों पर आने वाली है, ठीक है। और बहुत सी चीजें मैं बताने वाला हूं, लेकिन जो ऑफिशियल है वो उसकी अपडेट आपको, ऑफिशियल नोटिस जो है वो आपको फरवरी मिड के बाद ही आपको मिलने वाली है, अभी मत परेशान होइएगा इधर उधर, ठीक। ये चीजें हो गई। तो अब यही सवाल होता है कि पेट के जरिए यहाँ पे वैकेंसी में, ठीक है, लिया जाएगा या ओपन यहाँ पे वैकेंसी आएगी यानी खुली भर्ती आएगी। तो बहुत सी चीजें मैं आपको बहुत बारीक बता दूंगा और आपको चीजें समझ में भी आ जाएगा। पहले हम आपको बेसिक डिटेल बताते हैं, उसके बाद इस पेट पे वापस लौट के आएंगे और चीजें आपको बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, आपको पता है यूपी लेखपाल की भर्ती का देखा जाए तो यहाँ पे आपको जो एलिजिबिलिटी होती है या एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर कहा जाए तो वही है 12th पास, ठीक। और आपका जो है लास्ट ईयर वही 2022 के अनुसार अगर हम बताएंगे आपको तो पेट मांगता है, पेट क्वालिफाई आप होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो चीजें हो गई। अब इसके बाद इसकी जो एज क्वालिफिकेशन है, मतलब एज लिमिट अगर बताएं तो वही 18 से लेकर आप 40 के बीच में, जनरल ईडब्ल्यूएस के जितने बच्चे होंगे अभ्यर्थी, ओबीसी एससी एसटी के जो है 18 से लेकर 45, 5 वर्ष की उनको छूट मिल जाती है, ये चीजें रहेंगी, ठीक। एग्जाम मोड जो है ऑफलाइन आपका होता है, ठीक है, और एक पेपर होता है 2 घंटे का, ठीक है। अगर एग्जाम पैटर्न देखा जाए तो इसमें 100 क्वेश्चंस रहते हैं एक एक नंबर के, ठीक है। 4 सब्जेक्ट्स रहते हैं, अगर सामान्य ज्ञान से, सामान्य हिंदी से, गणित से और आपका ग्रामीण परिवेश से, सभी पोर्शन से, यानी जो 4 मैंने विषय बताए हैं, ठीक है, अर्थात सामान्य ज्ञान से 25 क्वेश्चन, सामान्य हिंदी से 25 क्वेश्चन, ग्रामीण परिवेश से 25 क्वेश्चन और आपकी गणित से 25 क्वेश्चन रहेंगे। कुल मिला के 100 क्वेश्चन रहते हैं और एक एक नंबर के हिसाब से 100 नंबर के पेपर आपका रहता है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न मैंने बता दिया, एग्जाम मोड मैंने बताया है, ठीक है, ऑफलाइन होता है, OMR आधारित पेपर होता है आपकी। इसके बाद सिलेबस के अनुसार अगर देखा जाए तो हिंदी, अगर सामान्य हिंदी की हम बात करें तो रस, अलंकार, समास, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, लोकोक्ति एवं मुहावरे, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, वाक्य संशोधन, संधियां, लिंग, उसके बाद वचन, कारक, काल, त्रुटिपूर्ण से संबंधित अनेकार्थी शब्द इत्यादि सामान्य हिंदी में आपके आ जाते हैं। इसके बाद मैथ की अगर बात करें, गणित की, तो अंकगणित में अगर अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित, ये 3 पोर्शन आपका इसमें रहता है। अंकगणित में अगर बात करें तो इसमें सांख्यिकी, संख्या पद्धति, प्रतिशतता, ठीक है, उसके बाद लाभ हानि, सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता बंटन, सारणीय, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज, केंद्रीय माप, समांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक इत्यादि। अगर हम यहाँ पे बीजगणित की बात करें तो लघुत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्त्य और उनमें संबंध, युगपत का समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड, क्षेत्रफल प्रमेय, ठीक है, इत्यादि बीजगणित में हो गए। रेखागणित की अगर हम बात करें तो इसमें त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय और त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल इत्यादि आ जाते हैं। अब यहाँ अगर हम सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य विज्ञान, राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल तथा जनसंख्या, सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित और यूपी स्पेशल जी के, यूपी स्पेशल से आपको पूरा रहने वाला है। अब इसके बाद ग्रामीण परिवेश से अगर हम बात करें
तो इसके अंतर्गत आपको पता है ग्रामीण विकास और ग्रामीण समाज से संबंधित रहता है। इसमें ज़्यादातर योजनाएं पूछी जाती हैं। इसके अगर सिलेबस को अगर डिस्कस करें तो ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजना प्रबंधन, ग्राम्य विकास शोध प्रणालियां, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम्य विकास और भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र व राज्य सरकार के ग्राम्य विकास से संबंधित योजनाएं इत्यादि पूरा मैंने अगर देखा जाए तो सिलेबस डिस्कस किया है। निगेटिव मार्किंग देखिए अगर बात करें तो 0.25% यानी 1/4 यानी इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगी, अर्थात 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं आप तो एक सही क्वेश्चन का जो आपको मार्क्स मिलेगा उत्तर का वो जो है कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बात करते हैं इसमें पेट का और खुली भर्ती होगा क्या होगा, कई चीज़ें इसी को समझना है आपको। इसको समझ लेंगे तो इधर उधर परेशान नहीं रहेंगे, 4 बार किसी की वीडियोस देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहली चीज़ आपको पता है कि अगर आयोग ने 2023 के बाद से अगर अभी तक 2025 की आपको इसमें पेट का नहीं दिखा, ठीक है, विज्ञापन, तो वो इसीलिए कि 2023 की पेट से ही अभी कहीं ना कहीं भर्ती करानी है, इसीलिए नहीं हो रहा है। और बाकी एक चीज़ और ध्यान रखिए, इसकी डेट जो है कहीं ना कहीं यही होने वाला है कि इसकी डेट एक्सटेंड की जाए। ठीक है, 2023 का जो पेट की जो टाइम लिमिट थी वो आपको पता 29 जनवरी 2025 तक थी, अब इसको एक्सटेंड किया जाएगा। और जो लेखपाल की भर्ती है, ठीक है, ये 2025 में जो लेखपाल की भर्ती आने वाली है, इसका जो भर्ती होगा वो 2023 के ही पेट से होने वाला है, ऐसा पूरा का पूरा समीकरण बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन अब यहाँ पे जो सवाल ये उठ रहा है कि अगर 2023 के से अगर पेट से होना है तो 2024 वाले बच्चे क्या करेंगे, उनका तो नुकसान हुआ, 2025 वाले उनका भी नुकसान हुआ, क्योंकि लेखपाल की भर्ती ऐसा तो है नहीं प्रति साल आती रहती है, ऐसा तो है 2022 में आई थी। ठीक है, उसके बाद भी आपको जानते हैं आपकी इसका पूरा पूरा प्रोसेस होने में बहुत समय लग जाता है। पहली चीज़ है पेट से बच्चों का यही है कि 2023 से होगा तो बहुत सा नुकसान होगा, तो पेट से नहीं होना चाहिए, खुली भर्ती हो, जिससे कि आप चीज़ें आपको एक चीज़ और देखिए ध्यान से देना चाहिए। पेट में क्या होता है, 10th का 12th का और ग्रेजुएशन सब बच्चे एक ही उसी पेट एग्जाम को देते हैं। ठीक है, और इसमें आपको पता है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, योग्यता होती है, ठीक है, 10th वाला भी उसी को दे रहा है, ग्रेजुएशन वाला भी उसी को दे रहा है, तो 10th वाला अपने कहते हैं ना कि ग्रेजुएशन का लेवल ऊपर है, 10th का थोड़ा सा नीचे है, तो कहीं ना कहीं यही मार हो जाती है, एक ही लाठी से आप सबको पीट देते हैं। तो इसीलिए पेट में भी ये होना चाहिए, जिस प्रकार से एसएससी होता है, सीजीएल होता है, सीएचएसएल होता है, हाँ उसके डिवाइड है, इसी प्रकार से कहीं ना कहीं पेट का भी होना चाहिए। ठीक है, कि 10th वाला इस जो है इस पेट को देगा, 12th वाला इसको, लेकिन ऐसा क्लेरिफिकेशन नहीं है। ठीक है, जिससे कि बहुत बाद में दिक्कत भी होती है, तो एक ही एक होना चाहिए। ठीक है, कि पहली चीज़ कि अगर पेट से हो रहा है तो पेट को पूरा डिवाइड किया जाए कि 10th वाला, 12th वाला, ग्रेजुएशन वाला। ठीक, और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो लेखपाल की भर्ती है इसको ओपन होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि बाद में जो 2024 वाले बच्चे हैं तो उनको दिक्कत ना है, क्योंकि 2023 के पदों से अगर करा देते वैसे भी होना तो यही है पूरा कि 2023 का एक्सटेंड कर देंगे पेट का और इसी से भर्ती कराएं। लेकिन क्या होगा, लेकिन यही चीज़ है कि हम सब आगे आएंगे तो ऐसा चीज़ें नहीं होने वाली है। बाकी बहुत जल्द आपको इस पे ऑफिशियल अपडेट भी देखने को मिलेगी, लेकिन अभी के लिए तो केवल यही पूरे आसार बनते दिखाई दे रहे हैं कि 2023 के ही पेट से लेखपाल की भर्ती होगी। ठीक है, बाकी इसमें क्या छात्र और छात्राओं का इसमें जो है एक्शन रहेगा, रिएक्शन रहेगा, उसी पे पूरी भर्ती टिकी रहेगी। वैसे क्या होगा आगे वो तो हम अभी नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि भविष्य जो है असंभावित है, क्या हो सकता है अभी तो नहीं बता सकते, लेकिन ये है कि पूरी सूचनाएं चैनल के माध्यम से आपको सूचित करते रहेंगे। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़े रहिएगा। बाकी आपके मन में अगर कोई सवाल, संशय, समस्या चल रही है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उस पर बहुत जल्द एक डिटेल वीडियो बनाएंगे और चीज़ें आपको